मैं डॉक्टर राजकुमार रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। भक्ति काल सगुण धारा कृष्णाशयी शाखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सूरदास के परिचय का स्रोत। अगर हम सूरदास के परिचय के बारे में जानना चाहें तो यह जो निम्नलिखित ग्रंथ है इसको हम पढ़ के जान सकते हैं कि सूरदास का जीवन चरित्र, उनकी रचनाएं, उनका भक्ति पर प्रभाव, उनके भक्ति का भाव किस तरह था। तो इसमें सबसे पहले गोकुलनाथ की रचना को अगर हम लोग देखेंगे, 84 वैष्णव वन की वार्ता। गोकुलनाथ की दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता। 84 वैष्णव वन की वार्ता में ये अपने बाबा अर्थात वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन करते हैं, जबकि 252 वैष्णव वन की वार्ता में विट्ठलनाथ यानी अपने पिता के शिष्यों का वर्णन करते हैं। और इन्हीं पर बाद में एक हरिराय जी टीका लिखे थे जिसका नाम है भाव प्रकाश। ध्यान रखिएगा, भाव प्रकाश, इस पे टीका लिखा गया था 84 वैष्णव वन की वार्ता पे। और यदुनाथ जी का वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ जी का वल्लभ दिग्विजय प्राणनाथ रचित अष्टसखा अमृत बड़ी प्रसिद्ध रचना है। द्वारिकेश का भाव संग्रह और श्रीनाथ भट्ट कृत संस्कृत वार्ता मणिमाला और नाभादास की प्रसिद्ध रचना भक्तमाल। ध्यान दीजिएगा, नाभादास की प्रसिद्ध रचना भक्तमाल और कवि मियाँ सिंह भक्त का भक्त विनोद और रघुराज सिंह की राम रसिकावली में तुलसी संबंधी रचनाओं का हम लोग या तुलसी के विषय में अच्छी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म, ध्यान दीजिएगा, सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535। पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि संवत को सन में बदलने के लिए 57 को घटाया जाता है। जब 57 घटाएंगे तो इनका जन्म आ जाएगा 1478। तो ये तो कन्फर्म है कि सूरदास का जो जन्म होता है वह संवत 135 या 1478 में होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इनका जन्म कहाँ होता है, ये विवादित है। तो जन्म स्थान के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि जन्म स्थान के संदर्भ में, ठीक है, दो तरह के विचार आते हैं। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता गऊ घाट में हुआ था। रुनकता गऊ घाट में हुआ था, इनका जन्म रुनकता में मानते हैं। जबकि 84 वैष्णव वन की वार्ता का आधार बनाते हुए डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्रगुप्त, कौन कौन, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त इनका जन्म स्थान सीही में मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो इनका जन्म स्थान, जैसे दो जन्म स्थान के बारे में विद्वान चर्चा करते हैं। एक तो रुनकता जिसमें श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी समर्थन में उतरते हैं, और दूसरा 84 वैष्णव वन की वार्ता को अपनाते हुए नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त सीही को मानते हैं। तो हमको दोनों याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के विषय में सब लोग एक मत है, मृत्यु में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मानते हैं कि मृत्यु उनकी पारसौली में हुई थी। पारसौली यह एक चंद्र सरोवर है, ध्यान दीजिएगा, चंद्र सरोवर, उसी के पास पारसौली
गांव था, अब तो स्मारक बन गया है। आप लोग ये चित्र देख रहे होंगे, यह चित्र देख रहे होंगे। जब आप लोग जाएंगे मथुरा में तो यह चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो पारसौली में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सूरदास की जब मृत्यु हुई तो सूरदास की मृत्यु पे विट्ठलनाथ, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, भी ध्यान दीजिएगा, विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कुछ लेना हो सो ले। ये बड़ा प्रसिद्ध उक्ति जैसे बाद में प्रसिद्ध हो गई। ये विट्ठलनाथ ने बड़ा दर्द भावना से शोकार्त होकर कहा था कि सूरदास पुष्टि मार्ग के जहाज के समान हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, जो कुछ लेना हो, अगर उनसे कुछ सीखना है तो तुम लोग सीख सकते हो। तो इस तरह यह बड़ा प्रसिद्ध हो गया कि पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, जाए कुछ लेना हो सो ले हुए। टीजीटी पीएचडी में कई बार आ चुका है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सूरदास के जीवन के बारे में अगर हम और जानते हैं तो इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत है। पिता का नाम क्या है? रामदास सारस्वत। और गुरु वल्लभाचार्य हैं। गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं। क्योंकि वल्लभाचार्य से मिलने के बाद ही यह कृष्ण भक्ति में आए। इससे पहले ये जो है कि राम भक्ति भी किया करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य से जब इनकी मुलाकात हुई गऊ घाट पर, तो वल्लभाचार्य ने कहा, सूर हैं कै घिघियायत, काहे को कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो वही वल्लभाचार्य से जब इनका मुलाकात होने के बाद इनका पूरा व्यवस्था ही बदल जाता है, इनका भक्ति भावना ही बदल जाता है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनका जो संप्रदाय था वो वल्लभ संप्रदाय है। और वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को परम ब्रह्म पुरुषोत्तम माना गया है। और इनकी जो भक्ति है वह सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति है। ध्यान दीजिएगा, सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें मुक्ति की कामना नहीं होती है। अगर आप तुलसी की भक्ति की बात करेंगे तो तुलसी की भक्ति दास से भक्ति है। उसमें जो भगवान है वह राजा के समान है और जो प्रजा जो भक्त है वो प्रजा के समान है। लेकिन सूरदास की जो भक्ति है सखा भाव की भक्ति है। तो सख्य और सखा दोनों। और इनको एक सबसे बड़ी उपाधि मिलती है कि श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट कवि के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। यह हमें जानने की जरूरत है। आगे देखते हैं। अष्टछाप कवि। ध्यान रखिएगा कि भक्ति काल और कृष्ण शाखा में जो व्यक्ति अष्टछाप कवि के बारे में नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है। अष्टछाप कवि का मतलब क्या होता है और उसकी जैसे क्या आवश्यकता थी अष्टछाप कवि की, यह हमें जानने की जरूरत है। अष्टछाप जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के एक शिष्य थे पूरनलाल खत्री। कौन थे? पूरनलाल खत्री। पूरनलाल खत्री 1519 में गोवर्धन पर्वत पे, कहाँ? गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, उसका नाम कृष्ण मंदिर नहीं है, श्रीनाथ जी के मंदिर का श्रीनाथ मंदिर नाम है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। किस पर्वत पे बना है? तो गोवर्धन पर्वत पे बना है। जब आप लोग जाएंगे मथुरा तो यह देखने के लिए मिल जाएगा। ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये गोवर्धन पर्वत पर जैसे ये बना हुआ है। और कौन मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, जिसका सबसे पहले प्रबंधक बने थे कृष्णदास। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रबंधक कौन बने थे? कृष्णदास। इसकी दावित्य सौंपी गई थी। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ क्या करते हैं? 1565 में, ध्यान रखिएगा, विट्ठलनाथ 1565 में
वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, यानी अपने पिताजी के 4 शिष्य और अपने खुद मतलब अपने 4 शिष्यों को मिलाकर 1565 में अष्टछाप की स्थापना करते हैं। ध्यान रखिएगा, मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1519 में। कहाँ? गोवर्धन पर्वत पे। मंदिर का क्या नाम है? श्रीनाथ जी का मंदिर। बनवाया किसने? पूरन लाल खत्री। लेकिन अष्टछाप की स्थापना कब होती है मित्रों? तो ये होती है 1565 में। यह ध्यान रखने की जरूरत है। अष्टछाप कवियों की अगर हम बात करें, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम अष्टछाप कवियों की बात करें कि अष्टछाप कवि कौन कौन हैं, तो अभी इससे पहले हमने चर्चा किया कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कौन कौन? एक है सूरदास, आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये है सूरदास। कौन है? सूरदास। और ये है कुंभन दास, ये कुंभन दास है, ठीक है। और ये है कृष्णदास, इनका नाम है कृष्णदास, ध्यान दीजिएगा। तो यह ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन चारों लोगों ने, सूरदास, कुंभन दास, ये परमानंद दास हैं, ये परमानंद दास है, ध्यान दीजिएगा, ये परमानंद दास है। यह 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। आप लोग शार्ट में कसपक से भी पढ़ सकते हैं। कसपक का मतलब वो हुआ क से कुंभन दास, प से परमानंद दास, क से कृष्णदास, स से सूरदास। तो कसपक भी अगर याद रखते हैं तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का नाम आप जान जाएंगे। और उसके बाद, ठीक है, विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे, ध्यान दीजिएगा, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन है? एक तो है छीत स्वामी। कौन है? छीत स्वामी। दूसरा है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। उसके बाद एक है चतुर्भुज दास और एक है नंददास। तो याद रखिएगा कि जैसे इसमें जो कुंभन दास हैं, ये जो कुंभन दास हैं, ध्यान देने की जरूरत है, ये कुंभन दास सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। यानी यह कह सकते हैं कि कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रथम अष्टछापी कवि कुंभन दास थे, इसलिए प्रथम कीर्तनकार भी इनको माना जा सकता है, ठीक। दूसरी बात कि इसमें जो चतुर्भुज दास हैं, ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज दास कुंभन दास के ही पुत्र हैं। चतुर्भुज दास किसके पुत्र हैं? कुंभन दास के पुत्र हैं। कुंभन दास के विषय में एक और अच्छी कहानी प्रसिद्ध है कि कुंभन दास को अकबर के निमंत्रण पे ये फतेहपुर सिकरी गए थे, लेकिन ये खुशी महसूस किए नहीं। इन्होंने कहा, संतन को कहाँ सीकरों से काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गए हरि नाम। संतन को कहाँ सीकरों से काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गए हरि नाम। जाके मुँह देखत घिन लागे, ताके करे सलाम। मतलब यह लोग ऐसे थे, वास्तव में यही भक्ति करने वाले लोग थे कि उस समय का राजा अकबर बुलाता है, जो पूरे भारत का राजा है, और उस पर भी अफसोस जताते हैं। ऐसे कुंभन दास थे। और ये जो नंददास हैं, नंददास सबसे छोटे कवि हैं। एक छोटे कवि का मतलब ये है कि उम्र में छोटे हैं, और ये विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं। नंददास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी जो गोपिकाएं हैं वो बड़ा तर्कशील हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अष्टछाप कवियों में लगभग आप लोगों को याद होगा कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन हैं? तो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ठीक है। यह आप लोग ध्यान रखने की जरूरत है, यह जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की रचनाएं। देखिए, सूरदास की अगर रचनाएं की हम लोग बात करें तो सूरदास की लगभग 25 रचनाओं की चर्चा होती है, और उन 25 रचनाओं में से मात्र 3 ही रचनाएं हैं। एक है सूरसागर, ध्यान दीजिएगा, एक है सूरसागर, दूसरा है सूर सरावली, और तीसरा है साहित्य लहरी। ध्यान दीजिएगा, साहित्य लहरी। इन्हीं 3 रचनाओं को हिंदी साहित्य में अध्ययन किया जाता है। बाकी रचनाएं लगभग नाम की दृष्टि से लोग जानते हैं,
लेकिन इन 3 रचनाओं को माना जाता है कि सूरदास की यह प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इन्हीं रचनाओं के आधार पे इनके भक्ति का मूल्यांकन भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी 3 ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं, संपादन। अगर हम सूरदास के रचनाओं की संपादन की बात करें तो सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में कब 1841 में राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुका है। राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1841 में हुआ था। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, सूरसागर। देखिए, सूरसागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और सूरसागर ही इनकी प्रसिद्धि का कारण भी है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यह ध्यान दीजिएगा कि एक मात्र रचना सूरसागर है जो प्रमाणिक ग्रंथ है। क्या है? प्रमाणिक ग्रंथ है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो एक वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। वहीं पर जैसे बाबू राधा कृष्ण दास इन्हीं के निर्देशन में सूरसागर को सबसे पहले प्रकाशित कराया गया था। बाद में नवल किशोर जो प्रेस था वो भी प्रकाशित किया। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर प्रमाणिक रूप में माने तो सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा वैज्ञानिक रूप से इसका संपादन कौन किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर कर रहे थे, लेकिन बेचारे बीच में मर गए। अब मर जाने के वजह से वह जो अधूरा काम था वह किसने किया? नंद दुलारी वाजपेयी ने किया। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, सूरसागर के बारे में एक चीज़ और हमको जानने की ज़रूरत है कि सूरसागर प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। इसका जो उपजीवी मतलब जिसका आधार है वो भागवत पुराण है। क्या है? भागवत पुराण है। भागवत पुराण का क्या? 10वें अध्याय पर ये आधारित है, ठीक है। इसमें 12 स्कंद हैं, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। 12 स्कंद हैं और लगभग 4936 अर्थात 5000 के आसपास में इसमें पद है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि सूर सागर को 400 पदों का संकलन करके, ध्यान दीजिएगा, 400 पदों का संकलन करके रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, भ्रमर गीत शीर्षक नाम से प्रकाशित कराया था। बाद में भ्रमर गीत की एक और विशेषता है कि ये कई राग रगनियों में गाया जाता है, ठीक है। जब गाया जाता है तो इसलिए गीत काव्य भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि गीत काव्य है। और इसमें सूरसागर में भ्रमर गीत की बहुत बढ़िया परंपरा है। इसलिए हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के प्रवर्तक के रूप में भी सूरदास को जाना जाता है। यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसने किया? तो सूरदास ने किया। यह जानने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, सूर सरावली। देखिए, सूर सरावली इनका जो है कि प्रमाणिक ग्रंथ है, ये नहीं है। इसलिए कि इसकी कोई हस्तलिखित प्रतियां नहीं उपलब्ध होती है, तो कैसे भाई कोई कह दे कि ये प्रमाणिक है। लेकिन फिर भी विद्वान मानते हैं कि सूरसागर समाप्त होने पर, जब ये सूरसागर लिख रहे थे उसके समाप्त होने पर ही ये सूर सरावली लिखे थे। यह ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है, यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की अगर हम लोग चर्चा करें तो साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी को पढ़ने के बाद संदेह होने लगता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे। पहली बात जान ले कि साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। कैसा है? दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि
कि सूरदास इसकी रचना ऐसे नहीं किए, ये कृष्णदास जो इनके अधिकारी थे, अष्टछाप के जो अधिकारी थे कृष्णदास, उन्हीं के कहने पे ये नंददास को, ठीक है, नंददास को नायिका भेद, कौन सा भेद, नायिका भेद और रस रीति से परिचित कराने के लिए साहित्य लहरी की स्थापना किए थे। किसको परिचित कराने के लिए, नंददास को। और किससे परिचित कराने के लिए, कि नायिका का भेद क्या होता है उससे परिचित कराने के लिए, रस और रीत क्या होती है काव्य शास्त्र के दृष्टि से, ये क्या है नायिका भेद, इससे परिचित कराने के लिए किसको, नंददास को परिचित कराने के लिए सूरदास ने कृष्णदास के कहने पर यह रचना लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी ध्यान देने की जरूरत है कि रीति काल परंपरा पे आधारित है, यह पर एक लक्षण ग्रंथ है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये किस टाइप का ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है। और इसी साहित्य लहरी में सूरदास अपने वंशावली का परिचय देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने वंशावली का परिचय देते हैं और ये बताते हैं कि हम चंदबरदाई खानदान के हैं। किसके खानदान के हैं, चंदबरदाई के खानदान के हैं। और ये भी बताते हैं कि मेरा नाम सूरज चंद्र था उस समय, बाद में सूरदास हुआ। मतलब ये किस खानदान के हैं, तो चंदबरदाई खानदान को अपने को मानते हैं, ठीक है। ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी भी प्रामाणिकता संदेह है, कोई निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल एक त्रिवेणी ग्रंथ लिखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और जायसी तीनों के विषय में बहुत बढ़िया ये जैसे लिखे हुए हैं। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं थी। पहली बात कि यह लिखते हैं कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी मानो हृदय को छूने वाला भ्रमर गीत है। क्या है, भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अब नवीन प्रसंग क्या है, नवीन प्रसंग का मतलब ये है कि इसमें जैसे देखिए, जब तक नवीनता नहीं आती है तब तक कवि को श्रेष्ठता नहीं प्राप्त होती है। तो इसमें जो दिखाते हैं कि मैया कभू बढ़ेगी चोटी की, तो दीन मोहि दूध पियत है ई बहू है छोटी। मतलब जो बालपन का वर्णन करते हैं, जो तार्किकता का वर्णन करते हैं, जो निर्गुण विचारधारा का खंडन करते हैं, ये काफ़ी नवीन था। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक ध्वनि काव्य है, इस उपालंब काव्य का भी दर्जा दिया गया है इसको। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि सूर सागर में जो ये जगह जगह दृष्टकूट पद मिलता है, कैसा पद मिलता है, दृष्टकूट पद मिलता है, ठीक है। ये जो दृष्टकूट पद मिलता है सूर सागर में, ये विद्यापति का अनुकरण है, विद्यापति का अनुकरण है, ठीक है। और फिर ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएँ कृष्ण के प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, उस जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे सूरदास की वीणा की थी। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी बता दें कि जैसे जयदेव के गीत गोविंद का नकल विद्यापति किए, जयदेव के गीत गोविंद का नकल विद्यापति किए और विद्यापति का जो नकल सूरदास किए, यह भी हमें जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास के विषय में जब रामचंद्र शुक्ल अध्ययन करते हैं तो वह देखते हैं, वह कहते हैं कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। यह ध्यान दीजिएगा कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया है, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झांकाए आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठन सी जान पड़ती है।
जूठन सी जान पड़ने का मतलब ये है कि श्रृंगार और वात्सल्य के, इसीलिए इनको सम्राट कवि की उपाधि दी गई है हिंदी साहित्य में। ठीक है, जैसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, उसी तरह हिंदी साहित्य में सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट कवि की उपाधि दी जाती है। ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे आलोचक हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके विषय में काफ़ी टीका टिप्पणी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है सूर साहित्य। यह कहते हैं कि सूरदास ब्रज भाषा के, कैसे, ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। कैसे कवि हैं? ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। और लीलागान का महासमुद्र सूर सागर ही इनका प्रथम काव्य है। और फिर ये कहते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। मतलब इनके काव्य में अलंकार शास्त्र भी दिखाई देता है हाथ जोड़कर, उपमाओं की बाढ़ भी आने लगती हैं, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है। कैसा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है। ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। इनका प्रश्न हम लोग अध्ययन करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महाकवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहले ही हमने बता चुका है कि कहाँ हुआ था। सीही, मथुरा, रुनकता, परसौली। तो ध्यान दीजिएगा कि कहाँ हुआ था जन्म कहाँ हुआ था, वो बताइए तेजी से। रुनकता में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रुनकता में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन है? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता ही पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। यह हमें जानने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप कवियों में प्रथम कीर्तनकार कवि कौन थे? तो अभी हम बता चुके हैं कि सबसे पहले कौन बड़े थे। ध्यान रखिए, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास। तो सबसे बड़े कौन थे? सबसे बड़े थे कुंभनदास। इसलिए प्रथम कीर्तनकार के रूप में कुंभनदास ही प्रसिद्ध हैं। सबसे छोटे कौन थे? नंददास। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर यह हमें पूछे कि सूरदास से बड़े कौन थे, तो सूरदास से बड़े मात्र कुंभनदास थे। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टिकूट पदों की रचना। तो दृष्टिकूट पदों की रचना कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रसखान। तो किसने किया है? सूरदास ने किया है। और दृष्टिकूट पद किस में पाए जाते हैं? साहित्य लहरी में पाए जाते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। किस में पाए जाते हैं? साहित्य लहरी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो हिंदी में अगर हिंदी की बात करें, ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वह सूरदास को जाता है। विद्यापति को इसलिए नहीं जाता है कि विद्यापति मैथिली भाषा में पदावली लिखे हैं। ठीक है, और कृष्ण काव्य को श्रेय, कृष्ण काव्य की उपाधि परंपरा में तो आते हैं, लेकिन अगर यह प्रश्न पूछे कि कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम किस कवि को जाता है, तो सूरदास को जाता है। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास जी किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, नंददास, माधवाचार्य। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, किसके शिष्य हैं सूरदास?
सूरदास शिष्य हैं वल्लभाचार्य के। किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कौन? सूरदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की मृत्यु पे किसने कहा कि पुष्टिमार्ग की जहाज जात है? तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, सूरदास। तो ये कहे थे विट्ठलनाथ। कौन कहे थे? विट्ठलनाथ कहे थे। आप बेचारे दुखी होकर कहे थे, शोकार्त होकर कहे थे कि पुष्टिमार्ग की जहाज जात है। विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? ये भी ध्यान दे दिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। आगे प्रश्न देखते हैं। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, जगनिक, तुलसीदास। तो ये किस परंपरा में माने जाते हैं? ये हैं चंद्रबरदाई खानदान के। और किस ग्रंथ में इन्होंने कहा है? साहित्य लहरी में स्वीकार करते हैं सूरदास कि हम चंद्रबरदाई खानदान के हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, किसका कथन है? प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त। तो ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भक्ति का जो मेरुदंड है वो पुष्टि मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास ने अपने किस ग्रंथ में स्वीकार किया है कि वो चंद्रबरदाई के वंशज हैं? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूरपचीसी। किसने कहा? जल्दी बताओ। साहित्य लहरी में कहा है। किसमें कहा है? साहित्य लहरी में कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, इनमें से कोई नहीं। सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव के अंतर्गत आती है, सख्य भाव के अंतर्गत आती है। और दास्य भाव के अंतर्गत किसकी भक्ति आती है? तुलसीदास की आती है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। सूरदास किस रस का कोना कोना झाकाए? करुण, शांत, रौद्र, वात्सल्य। तो ये किसके सम्राट हैं? वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट हैं, इसलिए किसका कोना झाके होंगे? वात्सल्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप कवि की स्थापना कब हुई? 1956। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये भक्ति काल में आएगा ही नहीं। 1556 ये भी नहीं होगा। 1665 ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? 1565 में। कब? 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? द्वारिकाधीश मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, सभी में। तो ध्यान दीजिएगा, ये श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, किसके मंदिर में? श्रीनाथ जी के मंदिर में। या श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना है? तो ये बना है गोवर्धन पर्वत पे। किसने बनवाया है? तो पूरन लाल खत्री ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो कब बनवाया था जल्दी बताइए। 1519 में बनवाया था। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, विष्णु स्वामी, चतुर्भुज दास। तो इसमें कौन है? विष्णु स्वामी नहीं है, क्योंकि विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य से भी श्रेष्ठ थे, तो वो किस में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़ते समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि नहीं है तो नहीं लिखा है। तो कौन है? सूरसागर है, ये है। सूर सरावली है, ये है। कृष्ण गीतावली नहीं है, क्योंकि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। ये सूरदास की रचना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है?
नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश, रस। तो क्या है? नायिका भेद है। और साहित्य लहरी की रचना ये नायिका भेद का परिचय कराने के लिए किसको परिचय कराने के लिए लिखे थे? नंददास को परिचय कराने के लिए लिखे थे। किसने लिखा था? सूरदास ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण कौन देश का वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुण उपासना का, निर्गुण उपासना का, भक्ति भावना का, प्रेम भावना का। तो ध्यान दीजिएगा कि भ्रमर गीत परंपरा की ये रचना है निर्गुण कौन देश की वासी। और भ्रमर गीत परंपरा के रचना का ही उद्देश्य है निर्गुण उपासना की खंडन करना। जो निर्गुण उपासना थी उसी के खंडन करने के ध्येय से भ्रमर गीत परंपरा आई थी, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। तो इसकी जो मूल स्रोत सॉरी भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। तो ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत पुराण है। क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है। और यह ध्यान देने की जरूरत है कि श्रीमद् भागवत पुराण भ्रमर गीत परंपरा उसी में सबसे पहले मिलती है। 47वां अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 47वां अध्याय में 12 से लेकर 21 श्लोक यानी 10 श्लोक में भ्रमर गीत परंपरा की प्रथम श्रृंखला मिलती है, जिसका आधार बनाकर सूरदास ने सूर सागर में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का बीज रोपा था। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीमद् भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण, राधा, गोपी, ग्वाल। तो बता दें कि राधा जो कृष्ण के आधा थी, उनके जीवन का आधार थी, श्रीमद् भागवत पुराण में कहीं राधा का चर्चा नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम राधा का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? जब श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता ही नहीं तो राधा का उल्लेख कहाँ होता है भाई? श्रीमद् भागवत पुराण गीता में मिलता नहीं है, गीत गोविंद में राधा की चर्चा नहीं है, विद्यापति के पदावली में भी राधा का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले की बात हो रही है कि सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। गीत गोविंद में थोड़ा सा मिला है, विद्यापति में भी मिला है, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो गाहा सप्तशती में। ध्यान दीजिएगा, गाहा सप्तशती एक रचना है, उसी रचना में सर्वप्रथम राधा का परिचय मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने सूरदास का जन्म रुनकता में स्वीकार नहीं किया? प्रश्न क्या है? नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी स्वीकार करते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकार करते हैं, श्याम सुंदर दास भी स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार नहीं करता है? डॉक्टर नागेंद्र नहीं स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र कहाँ मानते हैं? सीही में इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी यह बात कहते हैं कि सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ था?
सूरसागर, राग कल्पद्रुम, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत सार। तो ध्यान दीजिएगा 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। राग कल्पद्रुम, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, राग कल्पद्रुम। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद का लक्षण मिलता है। यह विद्यापति का अनुकरण है, किस विद्वान का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह जो भी लिखे हैं वह विद्यापति का एक तरह से अनुकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँच सकी वहाँ तक किसी कवि की नहीं है। सूरदास के संबंध में किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। ये भी रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ही इनको श्रृंगार और सम्राट की उपाधि देते हैं कि ये वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास जब अपने विषय में वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। किस विद्वान का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्रगुप्त, श्याम सुंदर दास। तो ध्यान दीजिए किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत सार की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। किस विद्वान का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो ये किसका कथन है, जल्दी बताइए? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल यही दो टीका टिप्पणी ज़्यादा सूरदास पे किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की है। किस आलोचक ने कहा? तो ये किस आलोचक कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। तो ये कौन सा कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसने किया? विद्यापति, वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ। ये भी ध्यान दीजिएगा कि सूरदास भ्रमर गीत काव्य परंपरा की शुरुआत करते हैं, सूरदास। ठीक है। अंतिम में आप लोगों को यह सूरदास प्रश्नावली का उत्तरमाला मिला है। प्रश्न को एक बार आप लोग लिखिए और फिर प्रश्न को सॉल्व करिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ध्यान रखिए कि अपने अकेले मत पढ़िए, मित्रों के साथ एक ग्रुप बनाकर पढ़िए और आपसे डिस्कशन भी किया करिए, तो आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।